हेलो एवरीवन, मैं सूरज प्रसाद साहू आपके सामने प्रस्तुत हूँ और मैं कंपटीशन एग्जाम की मैथ और साइंस की बात करूँगा। अभी इससे पहले हमारे सर प्रिंस ने बताया कि व्यापम के एग्ज़ाम में कट ऑफ और कैसे अपने को कितने मार्क्स लाने, कैटेगरी वाइज सब बताया। अब मैं वही कैटेगरी वाइज अदर एग्ज़ाम की बात करूँगा, जैसे अपना जेई मेन होता है और भी पीईटी और कई एग्ज़ाम होते हैं। उनमें मैं सिर्फ मैथ और साइंस की बात करूँगा कि उनमें अपन फोकस कर सकते हैं, और फिजिक्स की भी बात करूँगा कैसे अपन कितने मार्क्स ला के और उन्हें क्वालिफाइड कर सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम को अपन क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। जैसे मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, तो इसमें हमें अभी मैं जेई मेन की बात करता हूँ। जेई मेन 2020 एग्ज़ाम की जो हाल ही में हुआ है, और मैंने कई लड़कों के मार्क्स पूछे उनसे, तो उससे मुझे ये पता चला कि देखो जनरल की अपनी जनरल CRL कैटेगरी जो थी उसकी परसेंटाइल थी अपनी 90 परसेंटाइल, और जो इसमें EWS आता है उसकी OBC से भी कम थी, मतलब लगभग 70 परसेंटाइल थी। ये परसेंट नहीं है, परसेंटाइल, जो कि अपनी रैंकिंग का निर्धारण करती है। ये कोई परसेंट नहीं होता, रैंकिंग का निर्धारण करती है, मतलब अपन कितने रैंकिंग के अंदर आएंगे तो अपने को कौन सा कॉलेज मिल सकता है अच्छा से अच्छा, या फिर कौन सा। तो चलिए देखते हैं, और ये भी एक परसेंटाइल ही है। और मैं अब ओबीसी की बात करता हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि ओबीसी की जो परसेंटाइल थी वो EWS से ज़्यादा थी। ये जनरल का ही है EWS, लेकिन और कैटेगरी जनरल में ही EWS आता है, बाकी का होता नहीं है, क्योंकि आरक्षण तो ओबीसी और SC/ST को ऑलरेडी मिला ही है। और मैं अब ओबीसी की बात करता हूँ, तो ओबीसी में जो अपनी थी वो थी 72। अभी लास्ट ईयर की परसेंटाइल है अपनी 72 परसेंटाइल, ये जेई मेन 2020 का। और अभी SC/ST की बात करूँ तो इनका तो आपको पता है कि इनका 60 से वही 50 to 60 अब चली जाती है, और कभी कभी 70 भी चली जाती है। तो अब मैं बात करूंगा कि जैसे ये जेई मेन होता है, जेई एडवांस, तो इनमें फिजिक्स जो आती है बहुत हाई लेवल की आती है, तो हमें किन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। तो पहले तो मैं सजेशन दूंगा कि हमें सबसे पहले जो पकड़ना चाहिए वो साइंस, मतलब साइंस बोलूंगा तो इसमें भी दो पार्ट है साइंस में, केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है, तो हमें केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही बेसिक नॉर्मल की आती है। यदि आपको बेसिक थोड़ा बहुत भी क्लियर है, जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, और अपने जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इनसे बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, मतलब यूँ कि तुम्हें ज़रा सा भी बेसिक पता है तो क्वेश्चन का आंसर टिक कर दोगे। तो इसमें आप यदि जैसे पर सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स भी ले लेता हूँ, ये 120, ये भी 120 और ये भी 120, तीनों 120 के होते हैं, मतलब 360 मार्क्स का होता है। अब जैसे ये 90 परसेंटाइल, इसका मतलब क्या होता है, 90 परसेंटाइल का मतलब अबव हमारे मार्क्स जो होना चाहिए वो लगभग 140 या 150 के करीब आते हैं। 140 से 150 के करीब मार्क्स होंगे अपने। 70 परसेंटाइल की बात करूँ यदि, तो इसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं हो सकते, 60 से 70 मार्क्स मान लो, और कम भी हो सकते हैं। और 72 परसेंटाइल भी एवरेज वही होगा, 62, 65 या और कम हो सकता है। तो अब हमें 360 में इन कैटेगरी के वाइज कैसे कैसे मार्क्स और कैसे ला सकते हैं अपन, तो मैं बात करता हूँ अब केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे यदि हम चाहें, यदि हम थोड़ा सा भी मेहनत कर लें, केमिस्ट्री को मान लो ज़्यादा टाइम देते हैं इन दो सब्जेक्ट से, वैसे तो इन दोनों में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यदि हम इसको ज़्यादा दे दें तो हम 120 में से 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो यदि आप 100 लाते हैं तो देख लीजिए हम काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ये कैटेगरी तो ऑलरेडी कवर हो गई, और इनमें ये नहीं रहता कि हर सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होना है, ऐसा कुछ जेई मेन में नहीं होता, बल्कि एडवांस में होता है। एडवांस में तुम्हें हर सब्जेक्ट में क्वालिफाइड कंपलसरी होना पड़ेगा, लेकिन मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये 100 की बात करें। मैथ्स में भी अगर आप मेहनत करते हैं तो इसमें भी ज़्यादा नहीं तो 120 में यार तुम तो 50 या 60 ले ही आओगे। अभी आगे मैं
बताऊंगा भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के आएंगे, उनके लेक्चर भी मैं देने वाला हूँ, कैसे टाइप के पूछे जाएंगे, बेसिक क्या है, कैसे हम सीख सकते हैं, सब बताऊंगा मैं। अभी ये जनरली मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया कि हमें केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है और फिर इसमें हाँ किसी की फिजिक्स अच्छी है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मेहनत कर सकता है, लेकिन फिजिक्स टाइम बहुत मांगती है। मतलब जो हम ये केमिस्ट्री और मैथ दोनों में टाइम देने वाले हैं, इन दोनों की बराबर टाइम अकेला फिजिक्स लेगा, और ये भी श्योरली नहीं है हम कि उसके क्वेश्चन हो ही जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें फर्स्टली केमिस्ट्री पे फोकस करना है, देन मैथ पे, फिर आएंगे अपन फिजिक्स पे। अगर आप केमिस्ट्री 100% करते हैं, जितने चैप्टर हैं, मेरे लेक्चर आएंगे आगे, मैं पढ़ाऊंगा भी क्या कैसे करना है, तो अगर आप इस पे करते हो तो आसानी से आप अच्छी परसेंटाइल लाओगे और कोई भी अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल अभी अभी बना है, आपको न्यू अपडेट तभी मिलेगी जब सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।